बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा को लेकर, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि जर्मनी के इतिहास से जुड़ा है। जी हाँ, जर्मनी के इतिहास से। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन जर्मनी में हिंडलबर्ग यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी? जी हाँ, हिंडलबर्ग यूनिवर्सिटी। आखिर क्यों ये यूनिवर्सिटी इतनी लोकप्रिय है और आखिर रोमन साम्राज्य से इसका क्या है कनेक्शन? चलिए विस्तार से जानते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 18 अक्टूबर का ऐतिहासिक आकलन। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज ही के दिन साल 1386 में जर्मनी में हिडलबर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और ऐसा माना जाता है कि यह विश्वविद्यालय महान रोमन साम्राज्य के स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों में से तीसरे स्थान पर है। हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय को एजुकेशन देने वाले विश्व के प्राचीन संस्थानों में शामिल है। महिलाओं को शिक्षा देने के महत्व को समझते हुए इस यूनिवर्सिटी में यह कार्य सन 1899 से शुरू किया गया था। हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नया नाम नहीं है। यह पूरी दुनिया में हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन यूरोपीय देशों में इसकी ख्याति अधिक है। सारे यूरोप में रिसर्च के लिए इस संस्थान को जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय में संबंध रखने वाले तकरीबन 50 से अधिक व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय ने कई महान हस्तियां दुनिया को दी है। इनमें से कई विभिन्न देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री भी बने हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि भारतीय राजनीति के प्रमुख अंग यानी कि प्रमुख नेता और क्रांतिकारी रामकृष्ण खत्री से जुड़ा है। जी हाँ, रामकृष्ण खत्री के जीवन से जुड़ा है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। चलिए विस्तार से उनके बारे में जानते हैं। दरअसल आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण खत्री का साल 1996 को निधन हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत जगह अपनी अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण खत्री का जन्म 3 मार्च 1902 को महाराष्ट्र बुलडाना बरार के चिखली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आपको बता दें कि शिवलाल चोपड़ा व माता का नाम कृष्णाबाई था। अपने छात्र जीवन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के व्याख्यान से प्रभावित होकर रामकृष्ण खत्री ने साधु समाज को संगठित करने का संकल्प लिया और उदासी मंडल के नाम से एक संस्था बना ली। इस संस्था में उन्हें महंत गोविंद प्रकाश के नाम से लोग जानते थे। क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर उन्होंने स्वेच्छा से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संगठन का दायित्व स्वीकार किया। मराठी भाषा के अच्छे जानकार होने के नाते राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें उत्तर प्रदेश से हटाकर मध्य प्रदेश भेज दिया था। व्यवस्था के अनुसार उन्हें संघ का विस्तारक बनाया गया था। काकोरी कांड के पश्चात जब पूरे हिंदुस्तान से गिरफ्तारियां हुई तो रामकृष्ण खत्री को पूना में पुलिस ने गिरफ्तार किया और लखनऊ की जेल में लाकर अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन पर भी मुकदमा चलाया। तमाम साक्ष्यों के आधार पर उन पर मध्य भारत और महाराष्ट्र में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के विस्तार का आरोप उन पर सिद्ध हुआ और उन्हें 10 साल की सजा हुई। वे जब सजा काटकर जेल से छूटे तो पहले राजकुमार सिन्हा के घर का प्रबंध करने में जुट गए। फिर योगेश चंद्र चटर्जी की रिहाई के लिए प्रयास किया। उसके बाद सभी राजनीतिक कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए आंदोलन किया। काकोरी स्थित काकोरी शहीद स्मारक रामकृष्ण खत्री और प्रेम कृष्ण खन्ना के संयुक्त प्रयासों से ही बन सका था। सन 1977 में 17, 18, 19 दिसंबर को लखनऊ में काकोरी शहीद अर्ध शताब्दी समारोह, फिर 1981 में 27 और 28 फरवरी को इलाहाबाद में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान अर्ध शताब्दी समारोह तथा 1981 में ही 22 और 23 मार्च को नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बलिदान के अर्ध शताब्दी समारोह में रामकृष्ण खत्री की उल्लेखनीय भूमिका रही।
चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि कुख्यात आरोपी वीरप्पन से जुड़ा है। जी हाँ, वीरप्पन। वीरप्पन वो दहशत का दूसरा नाम था जिसने पुलिस महकमे से लेकर सिनेमा इंडस्ट्री सबको हिलाकर रख दिया। तमिलनाडु का वो खूंखार अपराधी, क्या थी उसकी वजह कि वो कैसे अपराध की दुनिया में आया, चलिए उसके बारे में आज नजर डालते हैं विस्तार से, क्योंकि आज ही के दिन पुलिस महकमे ने उसे मार गिराया था। आज ही के दिन साल 2004 में चंदन की तस्करी के आरोपी वीरप्पन को पुलिस की स्पेशल ने मार गिराया था। साल 1987 में जब वीरप्पन ने देश को हिलाकर रख दिया था, जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट अफसर को किडनैप किया। कुछ वक्त बाद उसने नृशंसता की हद दिखाई, एक पुलिस टीम को उड़ा दिया जिसमें 22 लोग मारे गए। फिर 2000 में वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्मों के हीरो राजकुमार को किडनैप कर लिया। रिहाई के लिए फिरौती 50 करोड़ रखी। वीरप्पन के साथ ही बॉर्डर के इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम की थी मांग, और ये उसका रॉबिनहुड बनने का स्टाइल था। जंगलों में रहने वाले उसे रॉबिनहुड से कम मानते ही नहीं थे। जो एक बार मिलता था प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। यही वजह थी कि जिस रात वीरप्पन मारा गया, उसके अगले दिन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उसकी लाश को देखने को 20,000 से ज़्यादा लोग लाइन में लगे हुए थे। वीरप्पन को कुल 184 लोगों का हत्यारा बताया जाता है, जिनमें से 97 पुलिस वाले थे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।